बोलो श्री रामचंद्र भगवान की। राम नाम रटते सभी तो ठग ठाकुर और चोर, इज बिना प्रेम रीझे नहीं मारू नटवर नंद किशोर। तुलसी अपने राम को तो रीझ भजो या खीज, उल्टा सीधा नीप जे वो विराजो खेतन में भी। हे रघुनंदन सब दुख भंजन, हे रघुनंदन सब दुख भंजन, राघव कमल उजागर है श्री राम दया के सागर है, श्री राम दया के सागर है। हे रघुनंदन सब दुख भंजन, हे रघुनंदन सब दुख भंजन, राघव कमल उजागर है, श्री राम दया के सागर है, श्री राम दया के सागर है। पत्थर की शिला गौतम नारी बन गई श्राप की मारी, उस राग भई बेराग भई फिर भी आस तुम्हारी। उस पापा मिल को जीवन दिया और जीवन का चेतन चूरण दे, पतितों को पावन वर दे, जीवन मृत्यु का संजीवन दे। छुआ चरण से शिला को रघुवर ने तत्काल, पग लगते ही बन गई वो गौतम नारी निहाल। देखिए प्रभु श्री राम जब जनकपुरी में जाते हैं सीता जी से ब्याह करने, सीता स्वयंवर में, तो जनकपुरी में एक पत्थर की शिला पड़ी होती है। प्रभु को पता नहीं था कि ये कोई श्राप की मारी, हालांकि वो अंतर्यामी थे, उनको पता था, तभी तो वहां गए। और जो ही उनका पैर उस शिला से छूता है, वो तुरंत श्राप से मुक्त होकर के ऋषि गौतम जी की नार अहिल्या बन जाती है। तो प्रभु के चरणों में भी देखो कितना जादू है। तो लिखा कवि ने, क्या पाँवों में तेरे जादू भरा, क्या पाँवों में तेरे जादू भरा, अरे पत्थर भी बन जाते नर है, श्री राम दया के सागर है, भगवान दया के सागर है। रघुनंदन सब दुख भंजन, हे रघुनंदन सब दुख भंजन, राघव कमल उजागर है, श्री राम दया के सागर है, भगवान दया के सागर है।
अब वनवास में जाते हैं प्रभु। देखिए वनवास में भी भगवान चमत्कार, और चमत्कार कोई नमस्कार, बिना चमत्कार कोई नमस्कार करता भी नहीं है। बिरहद वन में गिद्ध पड़ा, राम ही राम पुकारत है। कटे पंख जब गिर पड़ा, अपने प्राणों को निहारत है। प्रेम भरी अमृतवाणी पड़ी मरने वाले के कानों में। जागे जागे है पर उपकारी, किसने पीड़ा दी प्राणों में। भगवान श्री राम उस गिद्ध के पास पहुंचते हैं, जटायु के पास, और बड़ी प्रेम की वाणी बोलते हैं, गिद्धराज आपके पंखों को काट कर आपको ये पीड़ा किसने दी कि आपको मौत तक पहुंचना पड़ रहा है। ऐसी मीठी वाणी सुनकर के गिद्धराज कहने लगा, मत जगाओ मुझे, मर जाने दो मुझे, क्योंकि मैं खुद इतना खुश हूं कि मैं बहुत बड़ा उपकार का काम करके मर रहा हूं। देखिए मरते तो सभी और मरना सभी को, लेकिन किसी ने कहा ना कि मान लो मृत्यु है न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यूं मरो कि याद तो करे सभी। मरना उसी को कहते हैं। गिद्धराज एक पक्षी था, आज भगवान श्री राम के साथ साथ वो भी इस दुनिया में अमर हो गए। गिद्धराज ने कहा मुझे मर जाने दो, मुझे मत जगाओ। प्रभु ने कहा कि देखिए आप कितने भाव से कहते प्रभु। गिद्धराज कहने लगे हट जाओ मुझे मर जाने दो, माता का दिया वो राम मंत्र आराधन मुझको करने दो। मेरी माँ ने कहा था कि बेटा जब भी समय मिले तू राम 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 जरूर रटना, तो मेरी माँ का दिया वो राम मंत्र मुझे रटने दो, मुझे मत जगाओ। उसको क्या पता था कि जिसका नाम रट रहे हैं वही खुद सामने है। प्रभु ने कहा, गदगद हो कहने लगे मैं वो ही हूं श्री राम, उठो गिद्धपति देख लो ये राम करे तुम्हें प्रणाम। हे गिद्धराज, आप जिस राम का नाम पुकार रहे हो वो आपके सामने ही खड़े हैं, मैं वही राम हूं। हे गिद्धराज, आप नींद से जागो, ये श्री राम आपको प्रणाम करता है। क्या भाग्य होंगे। प्रभु श्री राम उसको गोद में लेते हैं। प्रभु श्री राम को गोद में लेते ही गिद्धराज कहने लगते हैं, राजा दशरथ को दिया हुआ वचन मैंने आज पूरा किया है। राम आपके लिए काम नहीं किया है। राजा दशरथ मेरे पिताजी के मित्र हुआ करते थे, वो कर्ज मैंने आज पूरा चुकाया है। तो ये सुनते ही खुल गए गिद्धराज के नैन, टूटे फूटे वाक्यों में बोल उठा कुछ बे। कहने लगे खग जग का तू भेद न जाने, खग जग का तू भेद न जाने, समझे सबको बराबर है। श्री राम दया के सागर है, श्री राम दया के सागर है। रघुनंदन सब दुख भंजन, हे रघुनंदन सब दुख भंजन, राघव कमल उजागर है। श्री राम दया के सागर है, श्री राम दया के सागर है।
गिद्धराज के दुखों का करते हुए हैं बखान, जा पहुंचे शिवरी के घर कृपा सिंधु भगवान। सुंदर पत्तों के आसन पर कुछ डलियां बेरों की लाती है, सुंदर पत्तों के आसन पर ही अपने प्रभु को बिठाती है, और मेहमानी की खातिर कुछ डलियां बेरों की लाती है। शबरी एक भीलनी की जाई थी, लेकिन उनके गुरु मतंग ऋषि ने कहा कि शबरी, तेरी भक्ति को देखकर मुझे लगता है कि एक दिन तेरे घर प्रभु श्री राम जरूर आएंगे। अब गुरु अगर कह दे और शिष्य को मान्य नहीं हो, ये नहीं हो सकता। जब मेरे गुरु ने कह दिया तो एक दिन मेरे घर भगवान जरूर आएंगे। शबरी रोजाना 4 बजे उठती और बहुत दूर तक रास्ते में झाड़ू लगा कर आती, साफ करती, अपने घर को साफ करती। पता नहीं कब मेरे भगवान आ जाए। अतिथि बिना तिथि के आते, इसलिए उनका नाम अतिथि होता है। उनकी कोई दिनांक नहीं होती कब मेहमान आ जाए। शबरी रोजाना झाड़ू बुहार लगाती। एक दिन ऐसा हुआ कि प्रभु श्री राम आ गए। आज उसकी बरसों की तमन्ना और तपस्या सफल हो गई। अब शबरी गरीब थी, उसके पास एक टूटी फूटी झोंपड़ी थी। प्रभु को कहां बिठाए, लेकिन जो है उस पे ही बिठाना पड़ेगा। आपने घरे कोई मेहमान आवा पर बोरी बिछा दिया करा, ज्यादा से ज्यादा घर का गुदड़ा बिछा दिया करा। तो शबरी ने भी क्या किया, घास फूस बिछा करके प्रभु को कहा, हे प्रभु विराजिए। अब देखिए, बड़े घरों में जब जाते हैं तो नाश्ता आता है। मेहमान जब अपने घर पे आते हैं तो वहां पर नाश्ता आता है, उसमें कुछ आइटम होते हैं। अब शबरी के पास ऐसा नाश्ता नहीं था, वो गरीब थी। जंगल में गई और झाड़ की बेर की झाड़ियों से कुछ बेर तोड़ करके और बेरों को भी खुद पहले चखा, चाक चाकर ले रही बेटे भगवान के खाटा बोरने चले जा, मीठा मीठा होना चाहिए। सारा बोर्ड झूठा भी वे गया, लेकिन भी को प्रेम हो सा भगवान के सामने लार रख दिया और बोली, प्रभु इस गरीब की ये सेवा स्वीकार करो। बिलनी का सच्चा भाव देख राघव हाथ बढ़ाते हैं, उन झूठे बेरों को प्रभु रुचि रुचि भोग लगाते हैं। और उन बेरों को खाकर के प्रभु ने ये तक कहा कि हे शबरी, पूरे 3 लोक में आज मैं तृप्त हुआ हूं। 7 दीप नोखंड में नित का ही जिमनार, एक शबरी एक विदुर घर तृप्त हुयो 2 बार। भगवान ने 7 दीप नोखंड में रोजीना ही नूता ले गया करे, 56 भोग लोग जमाया करे। लेकिन भगवान बोले कि जिंदगी में अगर धाप रोटी खाई या पेट भरियो तो 2 ही जगह भरियो। एक तो शबरी के घरे जटे झूठा बोर खाया, और एक विदुर जी के घरे जटे साग पात की रोटी खाई। तो भगवान कहने लगे, ले लो लक्ष्मण तुम भी ले लो, ये बेर सुधा से बढ़कर है। सीता का परोसा भोजन भी उतना होता न रुचिकर है। लक्ष्मण जी बगल में बैठे थे मेरे, जैसे कमलेश जी बैठे, उसी प्रकार भगवान के बगल में लक्ष्मण जी बैठे थे, थोड़े पीछे हटकर। श्री राम ने कहा कि लक्ष्मण तुम भी खा लो, ये बेर बहुत अच्छे हैं। लक्ष्मण जी ने कहा कि आप ये भूल गई, ये भीलनी है और ये बहुत चालाक है, ये झूठा कर रहा है, ये बोरा न सारा न चाक चाकर ले रहा है, ये मुमरी आंखें देख्यो। और आ खुद ने भी खुद तो भीलनी है और आपा ने भी भीलनी बनासी, आपा ने भी भील बनासी वास्ते चाक चाकर झूठा कर ले। प्रभु श्री राम ने कहा, भाई मैं तो देख भाव का भूखा हूं, मैं तो इन बेरों को खाऊंगा, तू खाए या नहीं खाए। लक्ष्मण जी हाथ में लिया पाछे फेंक दिए। वे बोर जार पड़े द्रोणागिरी पर्वत पर, और द्रोणागिरी पर्वत में वही बोरा की संजीवन बूटी उगी, और वही संजीवन बूटी लक्ष्मण जी के लागी जदवा को प्राण बचे। और बीदनी खा लेता तो खावे बाण लागता, लेकिन न खावे इंसान नकटो गुणो। ये सुनकर
ये सुनकर भिलनी को हुआ बहुत आनंद, और देवता भी बोलते जय श्री सच्चिदानंद। एक बार सब जयकार लगाओ, बोली सच्चिदानंद भगवान की। गद गद हो कर भिलनी बोली, गद गद हो कर भिलनी बोली, तुम ठाकुर हम चाकर है, श्री राम दया के सागर है, भगवान दया के सागर है। जय हो। रघुनंदन सब दुख भंजन, हे रघुनंदन सब दुख भंजन, राघव कमल उजागर है, श्री राम दया के सागर है, भगवान दया के सागर है, श्री राम दया के सागर है, श्री राम दया के सागर है। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की।